नमस्कार दोस्तों, कोतवाली थाना क्षेत्र में विगत 12 जून की देर शाम पावना बूट हाउस के बाहर नगर निगम का अतिक्रमण अमला और एक धर्म विशेष परिवार के साथ हुई कहासुनी से लेकर महिला के साथ अश्लीलता और मारपीट के मामले की आग अब तक ठंडी नहीं हो पाई, जिसके बाद अब ये मामला राजनीति रंग लेने लगा है। आपको बताते चले कि 12 जून को बरगुआ की रहने वाली आफरीन नामक महिला अपने पति मोहम्मद आसिम के साथ स्कूटी में पावना बूट हाउस में खरीदारी करने गई थी। वैसे भी शहर अंदर नगर निगम द्वारा व्यवस्थित पार्किंग तो बनाई नहीं गई है और जो सेंट्रल पार्किंग यातायात पुलिस द्वारा बनाई गई है वह भी पर्याप्त न होने के कारण उन्होंने अपनी स्कूटी दुकान के सामने खड़ी कर खरीदारी करने में व्यस्त हो गई। तभी अतिक्रमण दस्ता वहां से गुजरता है और बिना अलाउंस बिना किसी बातचीत की स्कूटी में लॉक करने के बाद, जिसमें 4 व्हीलर टोइंग की जाती है, आतंकवादी की तरह जंजीर में बांधकर स्कूटी को टोइंग कर कोतवाली लाया जाता है। स्कूटी को कबाड़ की तरह लाए जाने से कई तरफ से वह बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इतना ही नहीं, महिला और उसके पति से अतिक्रमण अमला के कर्मचारी बहसबाजी करते हुए बीच बाजार महिला से हुज्जत करने लगते हैं। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया था कि अमला में शामिल वाहन का ड्राइवर उसके साथ मर्यादाहीन होते हुए सीने में कई बार हाथ तक मारा। बीच बाजार महिला के साथ इस तरह की हरकत करना कहां तक सही है? सबसे बड़ी बात यह है कि नगर निगम में बैठी आयुक्त तपस्या परिहार खुद एक महिला होने के बावजूद ऐसे कर्मचारियों का साथ और सह देते हुए उनका हौसला बड़ा आम जनता को परेशान करने की खुली छूट देने का कुत्सित प्रयास करने में लगी है। इतना ही नहीं, कोतवाली थाना प्रभारी भी कुछ कम नहीं है, जबकि वह भी खुद एक महिला होने के बावजूद दूसरी महिला का दर्द समझने और निष्पक्ष कार्रवाई करने की जगह उन्हीं अतिक्रमण अमला का साथ दे रही है, जो आए दिन गरीब फुटपाथी सब्जी ठेले वालों के साथ मारपीट कर लूटने खसोटने में लगे रहते हैं। भी नहीं, उसके बाद मेरे को हाथ चला दी, इसके किनारे में दुकान लगाई। बतावीर भाई मेरे सामने मेरे हाथ चला के चली गई, वो कुछ बोली भी नहीं, पर सौदा भी जब्त करे फिर भी इसमें नहीं खोली। जानकारी के मुताबिक कोतवाली पुलिस शर्मसार करने वाली हरकत करने से भी बाज नहीं आई और उल्टा पीड़ित पक्ष की महिला और उसकी मां को घर से उठा ले आई, जिसके बाद बुजुर्ग महिला को पुलिस की मानसिक प्रताड़ना के दंश से जिला अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां डॉक्टर की निगरानी में बुजुर्ग महिला का इलाज जारी है। इस पूरे मामले में जब पीड़ित पक्ष को पुलिस से कोई राहत नहीं मिली तो इस मुद्दे और पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए धर्म विशेष के अलावा कांग्रेस नेताओं ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया है। आपको बताते चले कि कल गुरुवार को समाज के साथ कांग्रेस कमेटी शहर अध्यक्ष एडवोकेट अमित शुक्ला ने बैंड हॉल में एक प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि किस तरह कोतवाली पुलिस नगर निगम प्रशासन के इशारे पर काम कर रही है और पीड़ित पक्ष की महिलाओं को घर से उठा थाने में लाकर कई घंटे बैठा मानसिक यातना दी जा रही है। कांग्रेस नेता अमित शुक्ला ने हिदायत देते हुए चेतावनी दी है कि यदि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती तो गांधीवादी तरीके से आंदोलन प्रदर्शन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जन आवाज। आज प्रेस वार्ता का उद्देश्य क्या था? दिनांक 12/6/2026 को स्टेशन रोड स्थित पावना शूज के पास एक व्यक्ति की रोड पर गाड़ी खड़ी हुई थी। अतिक्रमण दस्ता वाले आए और उससे व्यक्ति से बात करने लगे और बातचीत चल रही थी। इतने में वो महिला अंदर उनकी जो जिससे बातचीत चल रही थी वो फरीन मानो आई, इनकी गाड़ी थी, वो आई और बातचीत उससे करने लगी कि क्या हुआ भैया, हम गाड़ी हटा लेते हैं, अभी चले जाते हैं। इतने में अचानक उस अतिक्रमण दस्ता का ड्राइवर आया और महिला को देख करके जो भी बातें किया हो और बातचीत करने लगा, हाथ पकड़ा, हाथ झटका और उसके जैसा महिला ने बताया कि हमारे सीने में भी मुक्के मारे उसने, ऐसा उसने बताया। एसपी साहब को बताया, पूर्व में भी हमारे पत्रकार साथियों को भी बताया। और इसके बाद फिर इनका विवाद हुआ नगर निगम जहां अभी अतिक्रमण किए हुए है टीसी बाजार स्कूल के अंदर, वहां भी गए रसीद कटाने के लिए, तो वहां भी वो लड़का जो ड्राइवर था वहां भी आक्रोशित होकर के बातचीत किया, मारपीट हुई और दोनों पक्षों में मारपीट हुई। इसके बाद थाने कोतवाली गए, वहां पर FIR लिखाने के लिए गए दोनों पक्ष, लेकिन पुलिस ने 12 बजे तक कोई FIR नहीं किया और जो फरियादी थी फरीन मानो उसको यह आवेदन लेकर के उसको लौटा दिया गया और नगर निगम वालों की तरफ से FIR कर ली गई रात में, जबकि बोला गया था कि हम जांच करेंगे, कुछ दिनों बाद FIR करेंगे। इसके तुरंत बाद दूसरे दिन CSP मैडम को शिकायत किया गया, उन्होंने जांच करने के लिए बुलाया, वो भी नगर निगम वाले नहीं आए, उल्टा शिकायत करने लगे CSP मैडम की। फिर
एसपी साहब के पास शिकायत करने फरीन बानो गई, अपने और परिवारजनों के साथ भी गई, लेकिन वहां भी कोई सुनवाई नहीं हुई। और नगर निगम में बैठी जो आईएएस है मैडम, नगर निगम आयुक्त, उनका पूरा प्रभाव दबाव है, इसके कारण पुलिस जो है फरियादिया की कहीं रिपोर्ट नहीं लिख रही है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आवेदिका एक महिला है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है। जैसे वर्तमान सरकार का उद्देश्य है कि महिलाओं की बात सुनी जानी चाहिए, एफआईआर तो होनी चाहिए, ये जांच का विषय है, कार्रवाई हो या ना हो, लेकिन एफआईआर करनी चाहिए। आज महिला को जबरदस्ती परिवारजनों के ऊपर एफआईआर का काम है, तो परिवारजन नहीं मिले या जहां भी बाहर चले गए हों तो महिला को उठा लेगा जो आवेदिका थी, फरियादी थी, और उसके साथ भी दुर्भावनापूर्वक बात की गई, घटना की गई थाना कोतवाली में। वो महिला अभी शासकीय अस्पताल कटनी में भर्ती हो गई, उसका स्वास्थ्य खराब हो गया। पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या करेंगे आगे फिर आप? पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी तो हम गांधीवादी तरीके हम सब लोग महिला को न्याय के लिए आंदोलन करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे, इस्तिगासा प्रस्तुत करेंगे। कितना समय देंगे आप काम को लेकर? ज्यादा समय नहीं लगना, ये 5-7 दिन के अंदर सब कुछ आपको मिल जाएगा। न्याय तो सभी के लिए बराबर है, कानून सभी के लिए बराबर है, सभी का मौलिक अधिकार है।